परफॉर्मेंस क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 10th में एक टॉपिक है जो मैथ से रिलेटेड है। तो इसमें बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को हम सीखेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि ट्रायल एरर मेथड हम लोग बनाए हैं कि आप न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करते जाते हैं और जो सेटिस्फाइड करता है वो हमारा रिजल्ट होता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको अलजेब्रिक मेथड से सीखेंगे कि किस तरह से एक ही बार में एग्जैक्ट जो है वैल्यू फाइंड किया जा सकता है, ताकि मेरा इक्वेशन जो हो वो बैलेंस हो जाए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के लिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे अलजेब्रिक मेथड है बैलेंस करने के लिए इक्वेशन का। तो ये रिएक्टेंट्स में है आपका NaOH प्लस H2SO4 और प्रोडक्ट में आपका है Na2SO4 प्लस H2O। तो जैसा आप देख सकते हैं ये इक्वेशन जो है बैलेंस नहीं है। बैलेंस इस सेंस में नहीं है कि यहाँ पे Na के वैल्यू में 1 आ रहा है बट यहाँ पे Na के वैल्यू में 2 है। तो इसको हमको बैलेंस करने के लिए सीखना है अलजेब्रिक मेथड से। तो कैसे होगा, तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, जो हमारा एग्जाम्पल है उसको वापस से हम पहले लिख लेते हैं ताकि हमारा जो है वैल्यू फाइंड करने में हमको सुविधा हो, स्टेप लेने में सुविधा हो और क्वेश्चन मेरा वैसा का वैसा ही मेंटेन रहे। तो हम वापस इसको पहले लिख लिए, थोड़ा सा स्पेस लेके लिखना है और यहाँ पे हम पुट करते हैं स्मॉल में A, B, C और D। सबसे पहले Na के लिए लेते हैं। तो Na का जो वैल्यू है A है यहाँ पे और इधर Na में देखते हैं तो 2 है, Na2, तो ये 2 के साथ C मल्टीप्लाई हो गया तो A इक्वल्स टू 2C। ये जो एरो का साइन है ये हमारा इस मेथड में इक्वल का काम करता है। तो A इक्वल्स टू 2C। सेकेंड स्टेप जब हम ऑक्सीजन के लिए लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे A है तो A लेते हैं और ऑक्सीजन मेरा यहाँ पे है तो 4 के साथ B तो प्लस 4B इक्वल का साइन। इधर ऑक्सीजन के लिए आते हैं तो 4 के साथ C है और फिर यहाँ ऑक्सीजन के लिए लेते हैं तो केवल D है। ये जो था Na के लिए था, ये टर्म ऑक्सीजन के लिए है। थर्ड टर्म जब हम आते हैं तो हाइड्रोजन हमारे पास है, तो हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे A है, हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे प्लस 2B है, हीरो जो है वो इसके लिए इक्वल का साइन आ गया। अब हाइड्रोजन के लिए यहाँ देखते हैं तो यहाँ 2D है। ठीक है, अब क्या है हमारे पास बचा, अब हमारे पास बचा S। तो S के लिए यहाँ पे देखिए B है, ये हाइड्रोजन था, S के लिए यहाँ पे B है और S के लिए जब हम इधर आते हैं तो ये 4 के यानी कि S के साथ यहाँ पे C है तो B इक्वल्स टू C है। ये हमारा S है। इस तरह से हमने चारों जो एलिमेंट हैं उसको हमने उसके सिंबल को रिप्रेजेंट कर लिया न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ। ये हमारा एक इक्वेशन फॉर्म्ड हो गया। अब इसमें हमको यहाँ पे ये सोचना है कि कौन सा ऐसा टर्म है जिसका वैल्यू एज्यूम्ड करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे B को देखते हैं, B इक्वल्स टू C है और यहाँ पे A इक्वल्स टू 2C है। तो C दोनों में कॉमन, मतलब C को हम यहाँ पे एज्यूम्ड करते हैं कि C का वैल्यू हम 1 लिए, ये हमने एज्यूम्ड किया। ठीक है, C का वैल्यू 1 एज्यूम्ड किया। तो जब C का वैल्यू 1 लिए आप तो यहाँ पे पुट कीजिएगा तो B का वैल्यू भी आपका क्या आ गया, 1 आ गया। और जब A का वैल्यू आपका क्या होगा तो 2 इंटू 1 यानी A का वैल्यू आपका 2 आ गया। और जब इस इक्वेशन में आते हैं O के लिए तो A का वैल्यू आप क्या रखिएगा, तो आपका A का वैल्यू 2 है प्लस 4 के साथ B। तो B जो है, B का वैल्यू आपने 1 लिखा है, B का वैल्यू 1 लिखा है तो 4 इंटू 1 यानी 4 इक्वल का साइन दे दीजिए। फिर C का वैल्यू आपने 1 एज्यूम्ड किया था तो C 4 इंटू 1 तो 4 हो गया और ये आपका प्लस D का प्लस D, ये 4 कैंसिल, D इक्वल्स टू 2। इस तरह से आपके ये क्वेश्चन मतलब सॉल्व हुए। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू आया है उसको यहाँ पुट कीजिए। तो जैसे देखिएगा आपका A इक्वल्स टू 2 था तो जहाँ पे आपने A लिया है वहां पे आप नेक्स्ट स्टेप में भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 ले लिए, B के लिए 1 है तो B वैसे ही रह जाएगा, C के लिए हमारा जो है वो भी 1 है, C भी ऐसे ही रह जाएगा और D के लिए हमारा 2 है तो D के लिए हम यहाँ पे 2 दे देते हैं। इस तरह से हमारा ये इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। ये है अलजेब्रिक मेथड। अब इसमें क्या है कि अभी जो वैल्यू हमने पुट किया था तो एग्जैक्ट क्रॉस हो गया, कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं गया। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें फ्रैक्शन फॉर्म में जाता है, उसको समझाते हैं आपको कि वो कैसे सॉल्व होता है। देखिए अब जो हमारा एक एग्जांपल है, जैसे कि
Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O एरो है आपका, और यहाँ पे है Fe3O4, Fe3O4 प्लस आपका है H2। अभी हम इसको बैलेंस करेंगे अलजेब्रिक मेथड से कैसे होता है। तो सबसे पहला हमारा जो टर्म था, हमने A, B, C और D पुट कर दिया। अब आप देखिए Fe के लिए जो आपका यहाँ पे Fe के लिए जो आपका यहाँ पे A है, तो और यहाँ Fe के लिए आपका 3C है, तो इक्वल्स टू 3C, ठीक है। C के साथ 3 मल्टीप्लाई हो गया। फिर हम क्या करते हैं, Fe हो गया, H के लिए लेते हैं। तो जब आप H के लिए लेते हैं तो ये H के साथ पहले देखिए 2B के साथ मल्टीप्लाई हो गया, H के लिए 2B, और H यहाँ पे जब हम आते हैं तो 2 के साथ D है, तो यहाँ पे हो गया आपका 2D। फिर हम ऑक्सीजन के लिए लेते हैं, तो ऑक्सीजन का देखिए यहाँ पे सिर्फ B है और इधर ऑक्सीजन में 4C है आपका, तो ऑक्सीजन हो गया हमारा, यानी तीनों टर्म हम यहाँ पे ले चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, तो जैसे यहाँ पे देखते हैं 2 2 कैंसिल हो गया, B इक्वल्स टू D आया, ठीक है। यहाँ पे B है, तो हम क्या करते हैं, B का वैल्यू एज्यूम्ड किए हम B इक्वल्स टू 1, तो ये हम B का वैल्यू 1 एज्यूम्ड कर लिए हैं। तो B का वैल्यू जब 1 एज्यूम्ड किए तो हमारा D जो है, चूंकि D बराबर B था तो इसलिए D भी 1 हो गया। और यहाँ पे जो हमारा C है, तो B का वैल्यू 1 है आपका, और यहाँ पे 4C है, और C बराबर हो गया 1/4। और आप यहाँ पे आइए, तो C का वैल्यू 1/4 आया है, तो इसीलिए A का वैल्यू आपका हो गया 3 × 1/4, तो ये आपका हो गया 3/4। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि ये जो आपका टर्म आया है ABCD के लिए, तो वो कुछ इस तरह से आया है। A के लिए 1, 3/4, A के लिए 3/4, B के लिए आपने 1 एज्यूम किया है, C के लिए आपने जो है 1/4 आपको आया है, और D के लिए आपका वैल्यू है 1। यही आपका टोटल निकला। ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, और ये आपका D है। इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर पे यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, बट यहाँ पे 1 1 है डिनोमिनेटर के लिए माना जाएगा। तो इस तरह से इसका एलसीएम जो है टोटल 4 हो गया। तो जितना एलसीएम आया उससे ईच टर्म, जितने भी टर्म है सबको मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 3/4 को आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3/4 × 4, 4 4 कट गया, तो आपके 3 हो गए। A का वैल्यू आपका 3 हो गया। B के लिए देखते हैं, तो 1 को आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपके 4 हो गए। C के लिए देखते हैं, जब आप 1/4 को 4 से कीजिएगा तो 4 4 कैंसिल, आपका 1 हो गया। और D के लिए देखते हैं तो 4 को कीजिए 4 हो गया। यानी ऐसा क्यों किए, क्योंकि एलसीएम डिनोमिनेटर का जो है वो 4 आया। डिनोमिनेटर्स जो है उसके एलसीएम लिए तो उसका वो 4 आया, तो इसलिए 4 से इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दिए। तो हमारा A का वैल्यू 3 आया है, तो यहाँ पे मेरा 3 हो जाएगा। B का वैल्यू जो हमारा 4 आया है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। C का वैल्यू हमारा 1 आया है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। और D का वैल्यू हमारा 4 आया है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। एक बार हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। Fe यहाँ पे 3 है, तो चूंकि 1 तो लिखा नहीं जाएगा, तो Fe यहाँ पे ये भी 3 हो गया। उसके बाद देखते हैं कि H2, तो H यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे H के लिए देखते हैं तो 8 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन के लिए देखते हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए 4 है। इस तरह से हमारा इक्वेशन ये बैलेंस हो गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।